तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत 20वीं सदी के महान हिंदी भाषी कवियों में से एक है, जो अपनी पक्के कृति से भरी और रोचक कविताओं के लिए जाने जाते थे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य से ज्यादा स्नेह नहीं था। उनके पिता स्थानीय चाय बागान के मालिक और मैनेजर थे, इसलिए पंत को पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, पंत ने उसी गांव में अपना बचपन बिताया, जिसके कारण उनके मन में बचपन से प्रकृति और ग्रामीण जीवन के प्रति प्रेम था, जिसे उनके कार्यों में देखा जा सकता है। 1918 में पंत को बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला मिला। वहां पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू की कई किताबों पढ़ने के साथ अंग्रेजी रोमांटिक कविताओं का भी अध्ययन किया। इन्हीं सभी महानुभवों के प्रभाव उनके लेखन में झलकता है। 1919 में वो इलाहाबाद के मुयर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गई। अंग्रेजी विरोधी विचारधारा होने के कारण उन्होंने उस कॉलेज में केवल 2 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके बाद वो कविताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। 1926 में उन्होंने पल्लव काव्य लिखा, जिसकी वजह से उन्हें हिंदी पुनर्जागरण का एक मुख्य कवि माना जाने लगा। यह काव्य उन्होंने जयशंकर प्रसाद के साथ शुरू किया था। इस किताब की प्रस्तावना में उन्होंने हिंदी पाठकों के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए लिखा था कि एक भाषा में सोचो और उसे दूसरी भाषाओं में व्यक्त करो। उन्हें ऐसा महसूस किया कि ब्रज भाषा अब पुरानी हो चुकी है और हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। दोस्तों, 1931 में पंत कालांकारा चले गए, जहां उन्होंने प्रकृति के साथ 9 वर्ष बिताए। इसके बाद साथ साथ उन्हें अपनी कविताओं के जरिए ख्याति मिल रही थी। 1941 में पंत अल्मोड़ा वापस लौट आए, जहां उन्होंने उदय शंकर सांस्कृतिक केंद्र पर ड्रामा क्लास में भाग लेना शुरू कर दिया। पंत महर्षि अरविंद की द लाइफ डिवाइन से काफी प्रेरित हुए और 3 वर्ष बाद मद्रास रवाना हो गए और फिर पुडुचेरी में महर्षि अरविंद के आश्रम में रहने लगे। दोस्तों, 1946 में वे वापस इलाहाबाद आकर देश का अन्य कविताओं के साथ जुड़ गए। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य के छायावादी सोच का मुख्य कवि माना जाता है। उन्होंने अपने अधिकतर कविताएं संस्कृत हिंदी में लिखी। सुमित्रानंदन पंत में 28 कविताएं, पद और निबंध लिखे हैं। छायावादी कविताओं के अलावा पंत ने प्रगतिशील समाजवादी और मानवतावादी कविताएं भी लिखी। दोस्तों, 1968 में पंत पहले हिंदी कवि थे जिनको जनपद पुरस्कार मिला, जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह चिदम्बरा के लिए मिला था। इसके अलावा पंत को कला और बुद्धचंद नामक इंडिया एकेडमी लेटर्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, 1961 में सुमित्रानंदन पंत को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पंत ने IIT रुड़की का कुल गीत जयति जयति विद्या संस्थान कंपोज किया था। दोस्तों, 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। उनके बाल्यकाल के घर कौसनी को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इस म्यूजियम में उनके दैनिक लेखों, उनकी कविताओं को ड्राफ्ट और उनके पुरस्कार रखे हुए हैं। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।